मुकेश आप कह रहे हैं कि इंडेक्स मुख्य रूप से पब्लिकली लिस्टेड कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है, पर इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है जो अनलिस्टेड है, स्मॉल स्केल है, स्टार्टअप्स हैं, ऐसी कंपनियां हैं। तो अगर हम ये समझना चाहते हैं कि वे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप ये कैसे करेंगे अगर आपके पास उनको रिप्रेजेंट करने वाला कोई इंडेक्स नहीं है? तो ये एक बहुत अच्छा सवाल है। तो बेसिकली तो अगर आप इसे देखें, जैसा कि मैंने बताया कि आमतौर पर वे कंपनियां बड़ी कंपनियों पर निर्भर होंगी। अगर आप फिर से निफ्टी 50 देखें तो इसमें एनएसई पर लिस्टेड टॉप 50 स्टॉक्स हैं। तो उन स्टॉक्स का मूल्यांकन कैसा है, वे कंपनियां कैसे कर रही हैं, उसका अप्रत्यक्ष रूप से छोटे कंपनियों पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ एक संबंध भी है। अप्रत्यक्ष रूप से ये उनके बारे में भी संकेत देता है। इसके अलावा जो अगर आप एनएसई जानते हैं तो हमारे पास एसएमई लिस्टिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसे एनएसई इमर्ज कहा जाता है, और हमने इमर्ज प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड कंपनियों के लिए एक इंडेक्स भी बनाया है। तो ये उन एसएमई कंपनियों के बारे में संकेत देता है जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। तो अब निफ्टी 50 के बारे में मैंने बात की है, लेकिन हमारे पास एक दूसरा इंडेक्स भी है, बड़ा इंडेक्स निफ्टी 500 है, जो एनएसई पर लिस्टेड टॉप 500 स्टॉक्स को मिलाकर बना है। तो ये अर्थव्यवस्था और जीडीपी आदि के बारे में अच्छा संकेत देता है। तो इस तरह हम इसे कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अर्थव्यवस्था में छोटी और बड़ी कंपनियों के बीच के संबंध के कारण इंडेक्स पूरे कॉरपोरेट सेक्टर के मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करता है,